इस वीडियो में मैं 90% स्टूडेंट्स के सारे कंफ्यूजन को खत्म कर दूंगा। जो मार्क्स से रिलेटेड कंफ्यूजन है ना, कि डीयू में एडमिशन के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, बीएचयू में एडमिशन के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, एयू में एडमिशन के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, वो एकदम ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद रत्ती भर भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं बचेगा। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए ताकि आपका एडमिशन आसानी से हो जाए, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के हो जाए। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हजारों स्टूडेंट्स के ड्रीम यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में। और सेम इसी तरीके से बाकी यूनिवर्सिटीज का आप जो है वो सेफ स्कोर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जान सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो कट ऑफ बनता है वो इन्हीं यूनिवर्सिटीज का बनता है। इससे नीचे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सबका आप कट ऑफ इसके अकॉर्डिंग जान सकते हैं। सो एक एक करके बड़ा दिलचस्प तरीके से सारी बातें करेंगे। बड़ी इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है और सारे बच्चों का सारा कंफ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से आउट होने वाला है। आज शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में। सबसे पहले तो अपने दिमाग से सारा कंफ्यूजन हटा दो। जितनी वीडियोस देख रखी है ना, वो सारा डाटा को साफ कर दो, क्योंकि वो सारी वीडियोस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के कट ऑफ मार्क्स पर आधारित है कि पिछले साल का कट ऑफ कितना आया है, उसके अकॉर्डिंग इस साल वीडियो बना दिया। परंतु इस साल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि लगभग लगभग 15 दिन बीत चुके हैं एग्जामिनेशन के, और ऐसी कंडीशन में मुझे पता चल गया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने पर। उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में अगर हम जाने तो आपको पता है कि यहाँ पे 3 प्रकार के कैंपसेस हैं: नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस। सबसे ज्यादा जो बच्चे पागल होते हैं वो इस कैंपस के लिए पागल होते हैं, क्योंकि इस कैंपस के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं वो सब टॉप के कॉलेज हैं। वहां से अगर आपने एक बार अपना ग्रेजुएशन कर लिया तो लाइफ सेट है, ये समझो। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, जितने भी आज कामयाब लोग हैं, सबको आप अगर पास्ट रिकॉर्ड देखो तो यहां से पढ़े हुए हैं। फिर दूसरे नंबर पे डिमांडेड है साउथ कैंपस और लास्ट में ऑफ कैंपस। सबकी अलग अलग कट ऑफ है और सबके लिए जो है वो सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग है। हम यहाँ पे आएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक नजर डाल लो। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय से आप कोई भी साइंस का कोर्स करना चाहते हो, बीएससी है ना, बीटेक, तो इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको एक लैंग्वेज या 3 डोमेन होने चाहिए, या एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स और जीएटी होना चाहिए। ये बीटेक के लिए है। परंतु ये अगर आपके पास है, या सबसे सेफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 1 लैंग्वेज 3 डोमेन और जीएटी अगर आपके पास है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। तो मैं मान के चलता हूं आपके पास ये है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो वैसे ही पूरे के पूरे साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। हम यहां पे आते हैं जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। अगर आपको नॉर्थ कैंपस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप अगर 600 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं, आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, है ना, तो आराम से आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट राउंड में किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बस प्रेफरेंसेस अच्छे से सेट करिएगा कि कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स कहाँ पे फिट करना है। प्रेफरेंस लिस्ट की वजह से भी कई बच्चों को अलॉट नहीं होता कॉलेज, तो इसलिए उसको ध्यान से भरना है। साइंस वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ये मार्क्स कम आंका जा सकता है, मतलब 500 या 550 आप लेके चल सकते हैं फर्स्ट राउंड के लिए। जैसे जैसे सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, स्पॉट राउंड आता जाएगा, ये मार्क्स कम होते जाएंगे और आपको एडमिशन मिल जाएगा। सेफ स्कोर आप ये मान के चलिए, है ना, आउट ऑफ 1000। अगर आप साउथ कैंपस के बारे में बात करें तो 400 से 600 प्लस मार्क्स के बीच में अगर आप हैं, 400 मार्क्स से लेके 600 के बीच में आप हैं, 400 से प्लस हैं, उसके बाद कितने भी हैं, तो साउथ कैंपस का कोई भी कॉलेज आप टारगेट कर सकते हैं। आराम से आपको मिल सकता है अगर आपने प्रेफरेंसेस अच्छे से सेट किया है तो। कम से कम 10-15 कॉलेज और उसमें 2-3 कोर्सेज को जरूर सेलेक्ट करिएगा। ऑफ कैंपस की डिमांड थोड़ी कम होती है, तो इसमें ऐसा देखा गया कि 200 से 400 मार्क्स जिनका है उनका एडमिशन हो जाता है जनरली, अगर पेपर ठीक ठाक लेवल का बना है तो ये आपका जो है सेफ स्कोर है दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग कैंपसेस का, जिसको मैंने इस साल के पेपर के अकॉर्डिंग आपके लिए यहां पे लिस्ट के रूप में तैयार करके लाया है। एकदम दिमाग में एक चीज बैठा लो कि अगर हर सब्जेक्ट में
हर सब्जेक्ट में आपने 60 to 70% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिया है। यानी कि अगर हम 50 क्वेश्चन में अगर बात करें तो 50 में अगर आपने 30 या 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है और 35 क्वेश्चन सही हैं, आप आंख बंद कर लीजिए, कॉलेज मिल जाएगा। थोड़ा अच्छे से प्रेफरेंस सेट करना पड़ेगा बस। ऐसा नहीं है कि 50 में से आप 10 क्वेश्चन करके आ रहे हो हर सब्जेक्ट में और कर तो सभी रहे हो परंतु 10 ही सही हो रहे हैं तो कॉलेज मिल जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपका जो एक्यूरेसी का फंडामेंटल है वो 60 to 70% करेक्शन का है, कि मतलब 60 से 70% क्वेश्चंस तो हमने सही किया है। 50 क्वेश्चंस में मैंने 30 से 35 क्वेश्चन तो करेक्ट किया ही किया है, एक आध गलत हो गया चलेगा, परंतु 30 से 35 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया हर सब्जेक्ट में, पक्का कॉलेज मिल जाएगा ये निश्चित तौर पे। और खास तौर पे साइंस वालों को तो मिल ही जाएगा, क्योंकि साइंस में तो बच्चों के मार्क्स ही नहीं उठते उतने। आर्ट्स में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ सकता है, क्योंकि आर्ट्स में मार्क्स उठते हैं बहुत तगड़ा, है ना, 250 में 250 भी कई सारे बच्चों के आ जाते हैं, परंतु साइंस में आते ही नहीं है जल्दी। पिछले साल किसी भी बच्चे के जो है वो नहीं आए थे फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में 250 में 250। तो ये चीज आपको बस गौर करनी है कि इस अकॉर्डिंग आपको अपने मार्क्स को रखना है, आराम से कॉलेज मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। अब इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं स्ट्रीम वाइज कोर्सेज की। जैसे साइंस स्ट्रीम के अगर आप स्टूडेंट हैं और आप बीएचयू से कोई साइंस स्ट्रीम का कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बीएससी है ना, बीएससी में फिजिक्स से, केमिस्ट्री से या फिर मैथमेटिक्स से, जहां से भी बीएससी करना चाहते हैं बीएचयू से, तो आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग 250 250 250 750 में आपकी मार्किंग होगी, और 750 में अगर 480 नंबर है आपका, आंख बंद कर लीजिए, आपको कॉलेज मिल जाएगा। मैं 100% गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूं, क्योंकि पेपर ठीक ठाक लेवल का इस बार बन रहा है ना, तो कट ऑफ जो है वो डाउन ही रहेगी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो बस यही याद रखना है कि साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, 750 में अगर 400 प्लस मार्क्स या 450 प्लस मार्क्स हैं, तो फर्स्ट राउंड में पूरे पूरे चांसेस बनते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन हो जाएगा किसी भी साइंस के कोर्स के लिए। अब अगर आप कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हो तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जीएटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है, तो इस अकॉर्डिंग 750 में ही मार्किंग होगी आपकी। तो अगर उसमें 500 प्लस मार्क्स आपके, क्योंकि जनरली बच्चों कॉमर्स के जो कोर्सेज हैं उनकी डिमांड काफी ज्यादा होती है, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय हो चाहे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है। तो अगर आपका अच्छा खासा मार्क्स है तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि साइंस के लिए 480 है, तो कॉमर्स के लिए 500 प्लस मार्क्स आपके लाने पड़ रहे हैं। आर्ट्स के लिए, आर्ट्स का कोई कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो एक लैंग्वेज और जीएटी होता है, तो एक लैंग्वेज और जीएटी मतलब 500 में मार्किंग होगी। 500 में अगर 350 मार्क्स हैं तो फर्स्ट राउंड में आपका जो है वो एडमिशन के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। अगर नहीं भी होता है तो थोड़ा बहुत प्रेफरेंसेस जिससे सेट करने पे हो जाएगा, अदरवाइज सेकंड में तो पक्का है कि मिल जाएगा। तो ये है बीएचयू की कहानी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कहानी। अब हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो यहां का सीन कुछ ऐसा है बच्चों कि अगर आप साइंस स्ट्रीम के कोई कोर्सेज करना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज, एक डोमेन और जीएटी आपके पास होना चाहिए, यानी कि 750 में मार्किंग होगी और 420 मार्क्स अगर आपके प्लस हैं, मतलब 400 प्लस मार्क्स आपने स्कोर किया है ना, यानी कि हर सब्जेक्ट में अगर हम लेके चलें तो 150 या 160 नंबर अगर आपने स्कोर किया है ना, 16 नंबर 48 480 हो गया, यानी 160 भी अगर स्कोर किया है 250 में पर सब्जेक्ट में, तो अच्छा खासा जो है वो चांसेस बनता है कि आपको साइंस का कोई कोर्स अलॉट कर दिया जाए। हालांकि बहुत कम भी चली जाती है लास्ट राउंड तक कट ऑफ, ये 200 और 250 भी चली जाती है, परंतु फर्स्ट राउंड और जनरल कैटेगरी का हम लेके चलते हैं, और कैटेगरी पे भी डिपेंड करती है। अगर आप SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ओबीसी के हैं या कोई रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो आपके ये जो है मार्क्स कम हो जाएंगे। हमने यूआर का लिया है यानी जनरल कैटेगरी का लिया है, जिससे आप इसके अकॉर्डिंग अपने जो है वो मार्क्स को एनालाइज कर सके, सबसे हाईएस्ट लेके चलते हैं। नहीं होता है कि अगर हम एक ही साथ 50 किलो का सामान उठा ले तो फिर 10 किलो का आसान बड़ा हल्का लगता है ना, 10 किलो का सामान हल्का लगता है। वैसे ही अगर हम जनरल कैटेगरी का लेके चल रहे हैं तो जनरल कैटेगरी का
कट ऑफ हमेशा हाई ही रहता है, तो इस अकॉर्डिंग और कैटेगरी वाले स्टूडेंट थोड़ा 20, 25, 30 नंबर ऊपर नीचे लेके चल सकते हैं, ऊपर तो नहीं नीचे ही लेके चल सकते हैं। अगर हम कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की बात करें कि कॉमर्स का कोई कोर्स करना है, तो वही 1 लैंग्वेज 1 डोमेन और जीएटी का कॉम्बिनेशन है 750 में। अगर 450 नंबर है, देखो साइंस से ज्यादा कट ऑफ बनी है ना, तो 450 नंबर है अगर आपका प्लस, तो आपका एडमिशन पक्का है। वहीं अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो 460 नंबर अगर आपका है प्लस, तो आपका फर्स्ट राउंड में चांसेस बनते हैं। देखो अगर बहुत अच्छा नंबर है तब तो ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो आपके 750 में 650 नंबर है, तो तुम क्यों देख रहे हो वीडियो? तुमको तो ऐसे ही मिल जाना है कॉलेज, समझ रहे हो बात? परंतु वो बच्चे जो थोड़ा सा अच्छा पेपर नहीं कर पाए हैं, जो थोड़ा कंफ्यूजन के घेरे में हैं, उन बच्चों को देखने की जरूरत पड़ती है ऐसी वीडियोस को, ताकि उनको थोड़ा सा समझ आए। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये लास्ट ईयर और इस ईयर के पेपर के डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। अब थोड़ा सा हम एक बार और थोड़ा गुणा गणित लगा लेते हैं कि कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, कितने क्वेश्चंस सही होने चाहिए, सही होने चाहिए, कितने क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो ऐसे तो हर एक कोर्सेज के लिए बच्चों आप जानते हो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग है, परंतु हम सब्जेक्ट वाइज लेके चलते हैं कि अगर कोई एक सब्जेक्ट आप लेके चल रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट में ले लेना। एक सब्जेक्ट में अगर 50 क्वेश्चन में से, अगर 50 क्वेश्चन में से आपके 30 प्लस क्वेश्चन सही है, और अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, तो आप बड़े आसानी से कॉलेज पा जाओगे। कोई भी पॉपुलर कोर्स लेने के साथ साथ बड़ा आसानी से आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि 30 प्लस मतलब जानते हो 150 नंबर। बस गलत मत करना, ये नहीं कि 50 अटेम्प्ट कर दिया और उसमें से 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इसमें से फिर 20 नंबर को घटा लो, क्योंकि माइनस मार्किंग है, 130 ही नंबर बचेंगे। फिर 130 में तो कुछ नहीं होने वाला यार, समझ रहे हो बात? तो 50 में अगर 30 किए हो तो 30 ही किए हुए होने चाहिए, अटेम्प्ट ही 30 होने चाहिए और 30 सही भी होने चाहिए, तब जाके आपके चांसेस बहुत बढ़िया बनते हैं कि आपको कॉलेज मिल जाए। वैसे ही अगर आप एक सब्जेक्ट में, अगर हम आर्ट स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की देखें, तो 50 में कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, तो चांसेस हैं कि फर्स्ट राउंड में बड़ा आसानी से कॉलेज मिल जाएगा अच्छी खासी कोर्स के साथ। तो ये है आज का वीडियो, जिसमें हमने बड़ी डिटेल वे में डिस्कस किया हर एक बात को, बड़े शिद्दत से, बिना चीखे चिल्लाए, बहुत आसानी से डिस्कशन करते हुए हम इस पूरी बात को, इस पूरे गुणा गणित को समझे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे वीडियो आप देखना चाहते हैं, कौन सी बात आपको कंफ्यूज करती रहती है, किस बात ने आपकी नींद उड़ा रखी है, ये हमें बताइए। हम उसकी नींद उड़ा देंगे और आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दुरुस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। MTR इज साइनिंग ऑफ। आपके रोशन सर ऐसी ही वीडियोस के साथ आते रहेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।